हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो सेशन में। पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से हम अविकारी शब्दों की चर्चा को उसमें जो जारी चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा को इस वीडियो के माध्यम से भी हम जारी रखेंगे। और क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द का पहला प्रकार था, हमने उस वीडियो के माध्यम से उसमें कवर किया था। आज अविकारी शब्दों के बाकी जो शेष 3 भाग हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इस तीनों प्रकारों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इनके अलावा जो निपात के बारे में भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उससे संबंधित भी हम थोड़ा सा फैक्ट उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि क्रिया विशेषण शब्द वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं या खुद की विशेषता को खुद क्रिया विशेषण शब्द खुद की भी विशेषता को बताते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में वहाँ पर पूरी चर्चा की थी। आज हम सबसे पहले बात करें संबंध बोधक। देखिए, संबंध बोधक से नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी न किसी प्रकार के ऐसे अव्यय शब्द होंगे। अव्यय कह रहा हूँ, अविकारी कह रहा हूँ, इसका मतलब कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर इनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई विकार नहीं आता है, कोई व्यय नहीं होते हैं, किसी प्रकार से खर्च नहीं होते हैं, किसी प्रकार से इनमें परिवर्तन या इनमें बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो संबंध बोधक अव्यय शब्द अगर मैंने कहा तो इसका मतलब साफ सी बात है कि दो संज्ञा शब्दों के बीच में जो संबंध होगा उस संबंध को बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द आपका संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कुछ संबंध बोधक अव्यय में मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संबंध बोधक, ये सभी शब्द आप अगर देखेंगे तो ये संबंध बोधक अव्यय शब्द यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, के पीछे, के निकट, से आगे, हेतु, लिए, खातिर, अलावा, बगैर, इधर, सहित, के बिना, भर इत्यादि शब्द अगर कहीं पर आपको दिखते हैं तो ये शब्द आपको अगर दिख रहे हैं तो आप पहचान कर सकते हैं कि ये संबंध बोधक अव्यय होंगे। जैसे अगर हम कहें कि वह दिन भर काम करता रहा, तो दिन भर काम करता रहा में दिन भर काम, तो यहाँ पर दिन और काम के बीच में हमने देखा कि एक शब्द आया है, क्या, भर। तो ये कैसा है, अव्यय शब्द होगा। कौन सा अव्यय शब्द है, संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ठीक है, तो पानी, मनुष्य के बीच में कौन सा शब्द आया है, के बिना, तो यहाँ पर के बिना शब्द क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। अव्यय शब्द तो है, कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। ठीक है, जैसे वह तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकती, ठीक हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारे और जीवित रहने के बीच में, जीवित शब्द के बीच में और तुम्हारे शब्द के बीच में कौन सा आया है, बगैर शब्द आया है। तो यहाँ पर आप अगेन क्या देख सकते हो कि ये बगैर शब्द कैसा शब्द होगा, संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वे शब्द जो संज्ञा या फिर कभी सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अव्यय होते हैं, तो वो संबंध बोधक अव्यय शब्द के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो संबंध बोधक अव्यय के बारे में आप इस तरीके से इनको पहचानने के तरीके हैं ये। ठीक है, ये जहाँ पर भी इस तरीके के शब्द आप देखें तो आप सीधे बता सकते हैं कि ये संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। फिर देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को बताने से पहले या इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम वाक्य की पृष्ठभूमि पर हम नजर डालते हैं। देखिए, वाक्य क्या होता है, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह आप सभी जानते हैं कि वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य में भी अगर हम देखें प्रयोग संरचना के आधार पर वाक्य को, तो वहां पर वाक्य 3 प्रकार के मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो वहां पर वाक्य के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहां पर हमने देखा जो साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनमें अंतर क्या है, या ये कह लीजिए कि इनमें क्या वो चीज है जो इनको एक दूसरे से अलग बनाएगी। तो यहां पर आप देखिएगा साधारण वाक्य, अब इसमें एक शब्द आएगा आपका उपवाक्य। क्या आएगा, उपवाक्य। ठीक है, अब उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य का मतलब ये समझिए कि जैसे मैंने कहा एक कोई वाक्य है और उस वाक्य के कई अलग अलग क्या है, खंड हैं, तो कई अलग अलग खंडों से मिलकर बना हुआ वाक्य एक संपूर्ण रूप में तो वो वाक्य कहलाएगा, लेकिन इसके इन खंडों को ही अलग अलग जो ये खंड हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, उपवाक्य। जैसे राम पढ़ता है
और श्याम गाता है तथा सीता नाचती है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं राम पढ़ता है, एक वाक्य हो गया, दूसरा श्याम गाता है, दूसरा वाक्य हो गया, सीता नाचती है, तीसरा वाक्य हो गया। लेकिन हमने एक ही वाक्य के अंदर इसको बोला किसकी सहायता से, चाहे उसमें कुछ अव्ययी शब्द लगाए हों, कुछ योजक शब्द लगाए हों, उनकी सहायता से हमने इसको एक पूरा सेंटेंस बोल दिया है। तो इस तरीके से हमने बोला कि राम पढ़ता है और राम पढ़ता है और श्याम गाता है और सीता नाचती है, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं एक कंप्लीट फॉर्म में इसको वाक्य बोल रहा हूं। तो इस वाक्य के जो ये खंड हैं वही खंड क्या कहलाएंगे, आपके उपवाक्य कहलाएंगे। अर्थात वाक्यों से छोटी इकाई वो क्या कहलाएगी, आपकी उपवाक्य कहलाएगी। अब मैं ये सब चीज क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो साधारण वाक्य हो गया मित्रों, साधारण वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता है। ठीक है, साधारण वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता है। ठीक, दूसरी चीज, साधारण वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता है। और जो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हैं, इन संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों में ध्यान से सुनिएगा, साधारण वाक्य जो मैंने कहा कि इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होता है, लेकिन जो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों में आपका क्या मिलता है, उपवाक्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मास्टर उपवाक्य के बारे में क्यों बता, मास्टर ने तो समुच्चय बोधक के बारे में बताना था, मास्टर यहां वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त, सरल, मिश्रित वाक्य के बारे में क्यों पढ़ाने लग गया। देखिए, ये सब चीज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमने पढ़ना है समुच्चय बोधक, और आपको ये बताते हुए अब बड़ा हर्ष होगा हमें कि जो साधारण वाक्य हैं जिनमें हमें कोई भी उपवाक्य देखने को नहीं मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, समुच्चय बोधक अव्यय केवल उन्हीं वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं जिनमें कोई उपवाक्य हो। अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय है ना, समूह का बोध कराने वाले हैं। समूह का मतलब एक वाक्य है, एक वाक्य है, एक वाक्य है। तो वाक्यों से मिलकर के, उपवाक्यों से मिलकर के कोई एक बहुत बड़ा वाक्य बना है, तो उन सभी को जोड़ने वाले जो अव्यय पद होंगे उन्हीं को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जा सकता है। साधारण सी भाषा में कि जिन वाक्यों में उपवाक्य होते हैं, तो उन दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अतः पहली चीज आप याद करिएगा या नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी कि समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक वाक्य है। दूसरा, राम पढ़ता है और श्याम खाना खाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस दोनों वाक्यों में आपको दिख रहा होगा कि और शब्द आया है, और शब्द आप जानते हैं कि ये अव्यय है, इसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ये जो और शब्द दोनों में आया है, अब इसमें और इसमें से हम देखें कि किसको हम संबंध बोधक अव्यय कहें और किसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहें। तो इसमें ध्यान दीजिए, राम और श्याम पढ़ते हैं में ये और शब्द किसको जोड़ रहा है, दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। और हमने बताया था अभी, दो संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इस वाक्य में अगर हम देखो तो यहां पर राम पढ़ता है, ये क्या है, एक अलग वाक्य है। श्याम खाना खाता है, ये क्या है, ये भी एक अलग वाक्य है। इसमें आप देखोगे राम पढ़ता है और श्याम खाना खाता है में ये जो और शब्द है, इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये पहला उपवाक्य हो गया और ये दूसरा उपवाक्य हो गया। तो इसमें हमने देख लिए कि इन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अव्यय पद को हम क्या कह देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। अतः यहां पर ये जो और शब्द है ये क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, जबकि पहले वाले में आपका संबंध बोधक अव्यय शब्द होगा। ठीक है, तो समुच्चय बोधक के बारे में इतनी सी बात आपने याद रखनी है। और आपको
ये शब्द अगर जहां पर भी मिलें, और एवं की अथवा नहीं न चाहे लेकिन किंतु परंतु अतः इसलिए क्योंकि, है ना, देखिए, और एवं की अथवा नहीं न चाहे लेकिन किंतु परंतु अतः इसलिए क्योंकि इत्यादि शब्द जहां पर भी आपको देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि वह क्या होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में उनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से पहचान कह लीजिए या किसी भी प्रकार से इसको आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट में आता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। नाम से पता चल रहा है ऐसे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, अचरज, विस्मय, है ना, इत्यादि भावों का क्या कराएं, बोध कराएं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पदों को हम क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द यहां पर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 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 मैंने बोला, हाँ क्या स्वाद है, या ऐसे भी कह सकते हो वाह क्या स्वाद है। ठीक है, जैसे वाह आप सभी को पता होगा, है ना, बहुत जो मीम्स बनते रहते हैं उसमें भी, है ना, सभी को पता होगा, जिससे कहा जाता है क्या, वाह क्या सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख तो नहीं रहा हूं, तो वाह, तो ये शब्द क्या हो गया आपका, आहा वाह, ये कैसे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हो गए। वाह बेटे मौज कर दी, है ना, तो ये शब्द क्या होगा, वाह, आहा, अरे इत्यादि जो शब्द होंगे वो आपके, जो शब्द आपको विस्मय, आश्चर्य, अचरज का बोध कराएं, ऐसे सभी शब्द आपके पास क्या हो जाएंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होंगे। ठीक है, और कभी कभी देखिएगा, याद कीजिए कि जरूरी नहीं है कि ये विस्मय, ये जो अव्यय पद हैं ये इसी तरीके से हो, कभी कभी संज्ञा शब्दों को भी अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में, जैसे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा भगवान, भगवान बचा लो, तो यहां पर हमने देखा ये शब्द भी क्या करा रहा है, विस्मय का बोध या इस तरीके से उसी के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर भगवान शब्द है तो क्या संज्ञा है, लेकिन कभी कभी हम इसका भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरीके से कि जो विकारी शब्द, अविकारी शब्दों के बचे हुए 3 भाग थे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनके बारे में जो भी परीक्षा प्रयोगी आपकी जो बातें हैं वो हमने पढ़ी हैं। इसमें एक और अव्यय पद आता है। देखिए अव्यय पदों में ये 4 तो शुद्ध रूप से अव्यय माने जाते हैं, इसके अलावा भी उपसर्ग, प्रत्यय और निपात, ठीक है, इनको भी अव्यय माना जाता है, लेकिन ये शुद्ध रूप से अव्यय नहीं माने जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय को हम एक अलग से वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। बहरहाल यहां पर हम बात करते हैं निपात की। तो निपात ये क्या होते हैं भाई, निपात भी क्या है, एक तरीके से अव्यय तो है, लेकिन इनको शुद्ध रूप से अव्यय नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन ये जिस भी शब्द के साथ जुड़ते हैं उस शब्द के महत्व को या उस शब्द के अर्थ में और बल दे देते हैं, या फिर यूं कहें कि जिस शब्द के पीछे जुड़ते हैं उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने के साथ साथ पूरे वाक्य के अर्थ में भी एक अलग परिवर्तन ला देते हैं। जैसे मोहन ने भी मुझे मारा था। अब यहां पर आप देख रहे हो ये जो भी शब्द लिखा है मैंने, इस भी शब्द के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये भी शब्द क्या कहलाता है, आपका निपात कहलाता है। तो भी, तो ही, की, ये ऐसे शब्द क्या हैं, सब निपात कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या कहा, अगर मैं इस शब्द का स्थान परिवर्तित कर दूं तो जिस जिस जगह पर ये जुड़ता जाएगा उस आधार पर ये अर्थ में परिवर्तन लाते रहेगा। जैसे मोहन ने भी मुझे मारा था, अर्थात किसी और ने भी मारा था। ठीक है, मोहन के अलावा भी, मतलब उस जिसने मार खाई है, तो मोहन ने भी मुझे मारा था अगर वो कहना चाह रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो इनडायरेक्टली आपसे बोलना चाह रहा है कि किसी और ने भी उसको मारा है। हाँ, मोहन ने भी उसे मारा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं मोहन ने मुझे भी मारा था, तो मोहन ने मुझे भी मारा था, इसका मतलब है कि मोहन ने मुझे भी मारा था, अर्थात किसी दूसरे को भी उसने, मोहन ने मारा है। ठीक है, और तीसरे में अगर मैं कह दूं मोहन ने मुझे मारा भी था,
अर्थात केवल मारा ही नहीं है, मोहन ने उसको केवल मारा ही नहीं है, मारा भी था वो बोल रहा है, अर्थात हो सकता है उसको कुछ बोला भी हो। ठीक है, तो जिस जिस शब्द के साथ ये जुड़ रहे हैं उस आधार पर उसका अर्थ परिवर्तित होते रह रहा है पूरे वाक्य का। तो ऐसे शब्द आपको क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। चूंकि ये अव्यय तो है लेकिन ये शुद्ध रूप से हिंदी भाषा में इनको शुद्ध रूप से अव्यय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अविकारी शब्दों के इन भागों के बारे में जो भी परीक्षा से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सीखने को मिली होंगी। धन्यवाद।